नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। आज हम यहाँ पर बात करेंगे बजट के बारे में। जी हाँ, जैसे कि आप सभी को पता होगा 1 फरवरी 2024 को यहाँ पर आम बजट जो है यहाँ पर आया है। अब बजट से संबंधित जितने भी प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना हो, जो पास्ट में जो इम्पोर्टेंट प्रश्न थे वो सारे के सारे हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। चलिए चलते हैं आज के इस लेक्चर की ओर, बजट 2024 की ओर। अब यहाँ पर हम सबसे पहले समझते हैं क्या होता है बजट और इसका शब्द का मतलब क्या होता है, जो क्वेश्चन जो नॉर्मली पूछे जाते हैं। अब अगर बात करें तो बजट शब्द जो है फ्रेंच भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? फ्रेंच भाषा का शब्द है। और फ्रेंच भाषा के शब्द बोगाटी से आया है, जिसका मतलब होता है चमड़े का थैला। ठीक है, अक्सर पूछा जाता है बजट जो शब्द है उसका हिंदी में अर्थ क्या है, तो ध्यान रखिएगा चमड़े का थैला। जी हाँ। अब बात करी जाए यहाँ पर संविधान के कौन से अनुच्छेद से संबंधित है, तो ध्यान रखिएगा संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार आम बजट एक वित्त वर्ष में सरकार की आय और व्यय का लेखा जोखा होता है और स्वतंत्र भारत का पहला बजट 1947 में पेश किया गया था। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ें आर्टिकल याद रखिएगा। आर्टिकल कौन सा है? अनुच्छेद 112 है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और आय और व्यय का लेखा जोखा होता है। अब इसी में हम यहाँ पर आगे बात करते हैं। यहाँ पर देखिए इस साल का जो बजट था वो कौन सा था? अंतरिम बजट था। अब देखिए सबसे पहले बात करेंगे तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने 1 फरवरी 2024 को सरकार का अंतरिम बजट जो है यहाँ पर पेश करा गया। अब देखिए यहाँ पर पूर्ण बजट और अंतरिम बजट रहता है। अब अगर मैं अंतरिम बजट की मैं यहाँ पर बात करूँ, जैसे कि आप सभी को पता है लोकसभा के चुनाव है यहाँ पर, ठीक है, इसी वर्ष 2024 में। तो यहाँ पर अगर बात करें अंतरिम बजट चुनाव वर्ष में नई सरकार चुने जाने तक एक थोड़े समय के लिए सरकारी खर्चों और राजस्व का ब्यौरा जो हो इसमें होता है, अर्थात पूर्ण बजट के आने तक के लिए एक अस्थायी प्रावधान होता है। ठीक है, तो एक छोटा सा खर्च के रूप में यहाँ पर अंतरिम बजट को पेश करा जाता है, जो चुनाव के पहले रहता है। ठीक है, वे चुनाव के बाद जो सी सरकार जीतेगी तो फिर उस हिसाब से वहाँ पर उसके नेक्स्ट मंथ यहाँ पर जो बजट आएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस साल का जो बजट है वो कौन सा है? अंतरिम बजट है। जी हाँ, ठीक है। आर्टिकल ध्यान रखिएगा 112 आर्टिकल में दे रखा है। अब अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कुछ यहाँ पर प्रश्न और यहाँ पर 2024 के डिटेल भी हम यहाँ पर देखेंगे। अब पहली चीज़ यहाँ पर पूछी गई है, अंतरिम बजट जो है 2024 किसके द्वारा पेश करा गया है? जी हाँ, सभी को पता है निर्मला सीतारमण के द्वारा यहाँ पर अंतरिम बजट को 2024 को पेश करा गया। चलिए उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं बजट शब्द जो है इसका अर्थ क्या होता है, अक्सर पूछा जाता है, जैसे कि अभी मैंने बताया यहाँ पर। ठीक है, फ्रेंच भाषा का शब्द है और इसका अर्थ जो होता है चमड़े का थैला होता है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा। चलिए इसके बाद यहाँ पर बात कर रहे हैं जो यहाँ पर इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, भारत का पहला बजट 18 फरवरी 1860 को किसने पेश करा था? तो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी के जेम्स विल्सन के द्वारा यहाँ पर 18 फरवरी 1860 में यहाँ पर बजट पेश करा गया था, पहला बजट भारत का। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, विविध का प्रश्न था। अब यहाँ पर हम अगली बात करते हैं। यहाँ पर भारत का पहला बजट जो है, ठीक है, भारत का पहला बजट जो है कब पेश करा गया है? तो ये पेश करा गया जैसे कि अभी आपको याद हो गया 18 फरवरी 1860 में इसे पेश करा गया था। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। आगे बात यहाँ पर करते हैं संविधान में बजट शब्द की जगह क्या प्रयोग किया जाता है? तो ये एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, तो ध्यान रखिएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों ही पेश करा जाता है, मतलब कि आपका आंसर होगा सी, दैट मीन्स एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो जाएगा, वार्षिक वित्तीय विवरण। ठीक है, बजट शब्द की जगह किसका प्रयोग करा जाता है यहाँ पर? तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और वार्षिक वित्तीय विवरण। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट प्रश्न के बारे में। अब बात करें जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद कौन सा है यहाँ पर? ध्यान रखिएगा अनुच्छेद आर्टिकल जो है 112 है। जी हाँ, कौन सा है? 112। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर बात कर रहे हैं भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन है? ठीक है, यहाँ पर देखिए शब्द ध्यान रखिएगा, पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये है निर्मला सीतारमण। ठीक है, और बजट सबसे पहले महिला कौन थी पेश किसने करा था? इंदिरा गांधी ने करा था।
ठीक है। मगर यहाँ पर पूर्णकालिक महिला के बारे में बात हो रही है तो ध्यान रखिए निर्मला सीतारमण इन्होंने पेश करा गया है। अब इसी के साथ यहाँ पर अगले प्रश्न के बारे में हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए, वैसे ही अभी मैंने आपको जस्ट बताया भारत की पहली महिला वित्त मंत्री कौन थी, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इंदिरा गांधी थी, इम्पॉर्टेंट है। चलिए आगे हम देखते हैं। देखिए यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। यहाँ पर लगातार 6वीं बार बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री कौन बन गई है, ठीक है, 6 बार लगातार, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, निर्मला सीतारमण जी ने 6ठी बार यहाँ पर 2024 में बजट पेश करा है, ठीक है। कौन सा बजट है ये? अंतरिम बजट है, ठीक है। वापस से अगर यहाँ पर बीजेपी सरकार आती है तो फिर पूर्णकालिक बजट भी ये पेश करेंगे। चलिए देखिए यहाँ पर 4 इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगर यहाँ पर बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर निर्मला सीतारमण ने लगातार 6वीं बार केंद्र बजट पेश कराया गया है। निर्मला सीतारमण ने अपने पहला बजट 2019 में पेश करा गया था, ठीक है। अब मोदी सरकार की अगर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ तो मोदी सरकार का कौन सा बजट है यहाँ पर? ये 11वां बजट है, ठीक है। और यह मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल जो है, यहाँ पर दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट पेश करा गया है 2024 में 1 फरवरी, ठीक है। अब देखिए ये वाला प्रश्न जैसे मैं बताया स्टार्टिंग में, तो ये प्रश्न पूछेंगे 1 फरवरी 2024 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस तरह के बजट पेश करा गया है, ठीक है। आम बजट से ये अलग था क्योंकि इस साल चुनाव होने वाला है, ठीक है। तो शॉर्ट टाइम के लिए यहाँ पर बजट जो आता है वो कौन सा होता है? अंतरिम बजट होता है, बिल्कुल याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोई ना कोई से एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा। बात कर रहे हैं तो इंदिरा गांधी ने 1970 में बजट पेश करा था। उन्होंने प्रधानमंत्री पद एवं वित्त मंत्री का अतिरिक्त प्रभारी भार संभालते हुए ये बजट पेश करा गया था, ठीक है। तो जिस कारण से पूर्णकालिक बजट जो है यहाँ पर निर्मला सीतारमण के द्वारा आया था और पहला बजट जो है इंदिरा गांधी के द्वारा, क्योंकि इन्हें प्रधानमंत्री प्लस वित्त मंत्री दोनों ही इन्होंने यहाँ पर ये पोस्ट संभाली थी। आगे बात करते हैं। देखिए यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, संसद में कितनी बार पेपरलेस, जी हाँ पेपरलेस बजट पेश हो चुका है? तो 4 बार जो है यहाँ पर पेपरलेस बजट को पेश कराया जा चुका है, ध्यान रखिएगा। अब कब कब हुआ है? तो लास्ट के 4 ईयर याद रखिएगा, 2021, 22, 23 और 24 में यह 4 बार यहाँ पर पेपरलेस बजट यहाँ पर करा गया है। चलिए आगे हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कुछ इम्पॉर्टेंट बजट के बारे में। तो ये शॉर्ट टाइम इंटीमेट बजट जो है, तो इसके बारे में बात कर रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2024 में करीब 58 मिनट का भाषण दिया है, ठीक है, ये पूछा जा सकता है। 58 मिनट का भाषण दिया गया। इसी के साथ में एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं। सीतारमण के नाम 2020 में, जी हाँ, सबसे लंबा बजट भाषण देने का रिकॉर्ड बना हुआ है, जो कि उन्होंने 2 घंटे 42 मिनट तक दिया था। जी हाँ, सबसे लंबा बजट भाषण देने वाला अगर पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा ये भी इन्हीं के नाम पर है, सीतारमण, ध्यान रखिएगा, निर्मला, 2 घंटे 42 मिनट, ठीक है, 2020 में दिया था। अब बात कर रहे हैं यहाँ पर इसके इम्पॉर्टेंट फैक्ट क्या हो गया, 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य रखा गया है इस बजट में। फिर बात कर रहे हैं कुल 47,66,000 करोड़ रुपए के व्यय बजट पेश करा गया है, ठीक है। रक्षा मंत्रालय को यहाँ पर बहुत बड़ा आवंटन हुआ है इस बार, 6.2 लाख करोड़ रुपए का आवंटन हुआ है। इसी के साथ में यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को 2.78 लाख करोड़ रुपए दिए गए हैं। रेल मंत्रालय को 2.55 लाख करोड़ रुपए दिए गए हैं, ठीक है। उपभोक्ता खाद्य और लोक वितरण मंत्रालय के लिए यहाँ पर 2.13 करोड़ रुपए दिए गए। गृह मंत्रालय को 2.03 लाख करोड़ रुपए, ग्रामीण विकास मंत्रालय को 1.77 लाख करोड़ रुपए दिए गए हैं। रसायन उर्वरक के लिए 1.68 लाख करोड़ रुपए दिए गए हैं। उसी के साथ यहाँ पर कम्युनिकेशन की बात कर रहा हूँ तो 1.37 लाख करोड़ रुपए दिए गए हैं। इसमें आगे बात करें, देश में नए 3 प्रमुख रेलवे इकोनॉमिकल कॉरिडोर बनाए जाएंगे, ध्यान रखिएगा, इस साल का इम्पोर्टेंट फैक्ट है तो बजट का। आयुष्मान योजना में आशा वर्कर और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जो हैं, कार्यकर्ताओं को यहाँ पर लाभ मिलेगा, ठीक है। सोलर प्रक्रिया अपनाने से मुफ्त बिजली मिल सकेगी, जैसे कि यहाँ पर सोलर पैनल का बहुत ज़्यादा चल रहा है, ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में। हर महीने 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी, ठीक है, गरीबों के लिए। ब्लू इकोनॉमिक 2.0 के तहत नई योजना की शुरुआत करी जाएगी और सरकार को, राज्य सरकार को 50 साल के लिए 1 लाख करोड़ का ब्याज मुफ्त लोन दिया जाएगा, ठीक है। तो ये आखिरी पॉइंट भी याद रखिएगा। तो ये थे आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट
बजट के बारे में वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर करिएगा इस वीडियो को। जी हाँ, ठीक है, जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको अच्छा अच्छा मटेरियल मिलता जाएगा। तो चलिए मिलते हैं यहाँ पर अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।